ये दीक्षा ही ले रहे हैं और उनके ही सम्मिलित प्रयासों से ये सब हुआ सर। हाँ, बेसिकली शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी भी हमारे साथ कई सारे जुड़े हैं और इस सारे प्रयासों में हमारे ये कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय दिनेश जी हैं और बहुत लोगों का यहाँ पे आना मतलब सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे धर्म में ये है कि दूसरे के धर्म को हम अनदेखा नहीं करेंगे, किसी के मतलब वो नहीं करेंगे, निरादर नहीं करना सिखाया जाता। बौद्ध धर्म मानो आप, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और एक बुद्ध विहार है ये देखिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार जो धम्म का जो बाबा साहब ने जो 1956 में सपना देखा था कि भारत बुद्धमय भारत होगा और ख़ासकर जो शोषित वंचित समाज है वो कम से कम अपनी संस्कृति की तरफ लौटेगा। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है धम्मदान का और यहाँ के वार्ड काउंसलर है वो भी यहाँ, मंत्री भी आए थे जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, कई विधायक भी आए थे। तो लगातार बहुजन समाज के लोग हैं जो वो कार्रवाई, देखिए महिलाओं की ठीक ठाक भागीदारी है, इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं, युवा भी हैं। पहले ये जो आयोजन करता है उनसे बात करते हैं। क्या था सर आज का प्रोग्राम? आज संघदान हमने रखा था और जितने भी हमारे बौद्ध मंदिर से बिहार से जो जुड़े हुए लोग थे उनको सम्मान समारोह हमने रखा था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार से थे, क्षेत्रीय विधायक और करोल बाग से विधायक और पटेल नगर से। तो कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था संघदान और सम्मान समारोह, जिस इस जो बौद्ध विहार को खड़ा करने में जिन्होंने कब से है ये बौद्ध विहार? ये सर ये 55 साल पुराना सर ये बौद्ध विहार है और वो लोग जो इस समय दुनिया में नहीं भी हैं सर, उनका सम्मान करना था क्योंकि उनको याद करना था, इतनी धरोहर छोड़। ये बौद्ध विहार 55 साल पहले है और क्या लोग दीक्षा ले रहे हैं, नए लोग, युवा लोग? सर ये दीक्षा ही ले रहे हैं और उनके ही सम्मिलित प्रयासों से ये सब हुआ सर। माननीय मंत्री जी आए और ये हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, इनसे डिस्कशन किया। इन्होंने सर 6-7 दिन से भरपूर सहयोग दिया है, इवन नाइट में भी इन्होंने ही सारा अरेंजमेंट कराया। राजेंद्र पाल, क्या आप भी बुद्धिस्ट हैं? जी। तो कोई दबाव रहता होगा? नहीं, दबाव अभी ऐसा कोई फील नहीं किया कि दबाव रहता है। और यहाँ पर अभी हम बौद्धिस्ट की दीक्षा देने के लिए भी एक कार्यक्रम रखेंगे। तो देखिए, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल दबाव तो रहता है। लेकिन सवाल है कि क्या बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं? आप बुद्धिस्ट हैं कितने सालों से? हम बौद्धिस्ट हैं करीब 20 साल से। अच्छा, आप भी 56 के बाद ही कन्वर्ट हुए हैं, बुद्धिस्ट बने हैं? हमारा परिवार पहले से, लेकिन हमने जब होश संभाला हम ज़्यादा इस परंपरा में आ गए और मैं आज इस बुद्ध विहार का प्रधान हूँ। और ये सारा अरेंजमेंट हमारी पूरी आदर्श बौद्ध विहार इसका नाम है, आदर्श देता है हमारे को और हमारी पूरी कमेटी ने इस प्रोग्राम को रचाया है जिसमें आप लोग बुद्धिस्ट हैं? यस सर, 1992 से मैं बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब 56 से पहले से आप बुद्धिस्ट हैं? आपके हाँ जी सर। आप सर? हाँ जी सर। हैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट है या कन्वर्ट हुए हैं? बौद्धिस्ट। देखिए, पूरा परिवार है, लड़की लड़का सब, कोई न कलाया मानता। यहाँ सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग बुद्धिस्ट हैं या ओबीसी के लोग भी बुद्धिस्ट बने? सर यहाँ बेसिकली शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी भी हमारे साथ कई सारे जुड़े हैं और इस सारे प्रयासों में हमारे ये कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय दिनेश जी हैं और बहुत लोगों का यहाँ पे आना मतलब सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं लोग, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार। जी बिल्कुल चल रहा है। देखिए, ये कुछ तो पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे जो युवा लोग हैं। क्या नाम है आपका? हितेश। तो तेज, आप बुद्धिस्ट हो गए हैं या अभी? अभी 18+ है, 18+ है हम। तो आपने धम्म की दीक्षा ली है, बुद्धिस्ट हो गए हैं? नहीं पता? बुद्धिज्म पता है? यस। क्या हमें पता है। आप बुद्धिस्ट हैं या दीक्षा लिए हैं या आप लोग? हम बुद्धिज्म को मानते हैं। अच्छा, मानते हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सब हैं। आप लोग बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। दीक्षा लिए हैं या पहले से ही हैं? नहीं, दीक्षा नहीं ली है, हम पहले से ही हैं। पहले से? हाँ जी। तो बच्चे, आप लोग जानते हैं धर्म के बारे में? हाँ। तो आप लोग दूसरे मंदिर नहीं जाते होंगे? जाते हैं लेकिन बुद्ध जी में जाते थे। हमारे धर्म में ये है कि दूसरे के धर्म को हम अनदेखा नहीं करेंगे, किसी के मतलब वो नहीं करेंगे, निरादर नहीं करना सिखाया जाता। बौद्ध धर्म मानो आप, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करो। मंदिर भी जाते हैं? बिल्कुल। पूजा पाठ भी करते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, अपनी अपनी राय है और यही देखिए हैं। आप लोग भी बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। तो मंदिर भी जाते हैं और बुद्ध के यहाँ भी जाते हैं? जी, बुद्ध भगवान।
बुद्ध को मानते हैं। तो कोई डर लगता है कि मंदिर नहीं जाने से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप दादी बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी, कब से? शुरू से, जब से मंदिर हमने लोगों ने मंदिर हम ही ने बनवाया। अच्छा, हाँ, आप लोग भी? हम तो जन्म से ही बौद्धिस्ट हैं। कितने पढ़ी लिखी हैं? मैं 12th हूँ, ये MBA है। अच्छा, देखिए एक बात है, भारत में एक सर्वे है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा PhD हैं, स्कॉलर हैं, लोग खाना खा रहे हैं, नए लोग भी हैं, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है डॉक्टर, 1956 में भारत पहले बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक की धरती थी और सबसे बड़ा धम्म था यहाँ, बुद्ध विहार था। लेकिन बीच में कल्चरल हेजमनी चेंज हुई है और तमाम धर्म के लोग आए हैं। लेकिन फिर से एक बार 1956 में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मरूंगा नहीं, दीक्षा ली। उसके बाद से और लोग जो हैं वो कारवां बढ़ रहा है। तो आप लोग बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। तो कन्वर्ट हुए हैं या बाय बर्थ हैं? दीक्षा ली आपने बाबा साहब के पास? नहीं, दीक्षा तो अभी नहीं ली है। अच्छा, वैसे ही है। अच्छा, ऐसी है, बाय बर्थ बुद्धिस्ट है। तो ये लोग हैं और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं और ये बुद्ध विहार भी अच्छा लगा। तो ये देश की राजधानी दिल्ली में है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो कि टीवी अखबार नहीं था इसलिए बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया जब से आया है तब से धम्म के बारे में और लोगों की बात विचार जो है वो फैल रही है। मेरी भी लगातार कोशिश होती है कि जो भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, सम्राट अशोक की जो इतिहास है, और हाल के दिनों में चाहे आपको बता दें बाबू जगदेव प्रसाद हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो या सोनेलाल पटेल हो, ऐसे तमाम लोगों ने फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया है और बुद्धिज़्म पर बहुत काम भी हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, बहुत सुंदर ही बुद्ध विहार है, लोग आ रहे हैं। और हमारी भी तस्वीर लीजिए, हमारे ससुर ने यहाँ पे नींव ये बनाया था हॉल। तो आप हैं बुद्धिस्ट? हम बौद्धिस्ट हैं, और कौन है? थे नहीं तो आए कैसे हैं? हम इनके पोते हैं। ये हमारे पोते हैं, ये पोतियाँ हैं, ये पोती, ये बहू है, ये हमारी जुठानी है, ये बहू है, सारा परिवार है। देखिए ये लोग हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये नमस्कार। तो ये तस्वीरें हैं और देखिए यहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी लोगों को जागरूक हो रहा है। देखिए सम्राट अशोक की तस्वीर है, माननीय कांशीराम साहब की तस्वीर है, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। तो बुद्धिज़्म जो है, सोचिए अब जबकि धर्म की राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है कि बहुजनों का ये धर्म था और भारत बुद्धमय ही था। पहले भारत में बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म का प्रभाव था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। भारत विश्वगुरु था, ज्ञान का केंद्र था। आप फाहियान हिंसांग को पढ़ेंगे तो बुद्धिज़्म की विस्तार से चर्चा मिलती है। सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटी, चाहे वो महेंद्र हों, और उन्होंने बेटी अपनी, जिनको धम्म की, राजा अमूमन बेटी को राजा बनाते हैं, उन्होंने धम्म की दीक्षा के लिए एक को श्रीलंका भेजा और एक जो है उन्होंने देश में धम्म का प्रचार किया। तो बुद्धिज़्म एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन एक कल्चरल हेजमनी आया, चेंज आया। 2000 सालों से बुद्धिज़्म को ख़त्म करने की कोशिश हुई। उसके बाद फिर से डॉक्टर अंबेडकर ने जब दीक्षा ली है, उसके बाद से लगातार खासकर इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो टर्म बुद्ध ने दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहा है, वो लोग धर्म की तरफ आ रहे हैं और युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो ये दिल्ली से दिखा रहा था। कौन सा इलाका है ये? सर डॉक्टर अंबेडकर नगर। अच्छा। इसमें 6 सेक्टर आते हैं सर, और इसमें काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, इवन रिजर्व सीट भी है सर। और इसमें 6 बौद्ध विहार हैं सर। तो एक बात तो तय है, जब इस देश में धर्म की राजनीति चरम पर है, तो अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, जैसे दक्षिण भारत में आप देखिए कि जो स्टालिन की पार्टी है वो पेरियार के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। झारखंड में शिबू सोरेन के जो लोग हैं वो आदिवासियों के जो कर्मा है धर्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत में धर्म एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चीज़ है, और राजनीति भी धर्म पे हो रही है। अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नेता अपने बुद्धिज़्म की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो वोट के लिहाज से भी वो माइनस में रहेंगे। लेकिन खैर फिलहाल बाबा साहब ने जो बुद्धायन धम्मा उनकी लास्ट किताब है और धम्म की दीक्षा ली थी 1956 में, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बहुजन समाज के लोग, जो आज के संवैधानिक दायरे में कहें तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं, वो धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक,
अंबेडकर नगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।